हम सभी भक्ति और भक्तों की कथा का बड़ा सुंदर दर्शन भागवत जी के प्रसंग में कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भक्ति का उपदेश अपनी मां के गर्भ में प्राप्त किया। फिर इधर हिरण्यकश्यप का तप भी पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, क्या चाहिए मांग लो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बस यही वरदान दे दो ब्रह्मा जी कि कभी मरूं नहीं, कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, हम आपको ये वरदान तो नहीं दे सकते क्योंकि मरना तो हमको भी पड़ता है, तो आप हमको क्षमा कर दो। जो खुद ही मरने वाला है वो दूसरे को ना मरने का वरदान कैसे देगा? कुछ और मांगो, मृत्यु तो होगी पर कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि सीधे सीधे ये बाबा तो ऐसे वरदान देंगे नहीं, चलो बुद्धि लगाते हैं। बेचारे ने बुद्धि लगाई और आप सभी तो जानते ही हैं कि क्या बुद्धि लगाई। कहता है ठीक है, अगर आप मेरे को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दे दो कि ना मैं दिन को मरूं, न रात्रि को मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न जीवित से मरूं, न मृत से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने कहा और भी कुछ है, याद आ रहा हो तो जोड़ ले, क्योंकि मैं रेडी हूं, अभी इंतजार करेंगे, तो जो जो मांगेगा वो देंगे। तो कहने लगा इस पूरे संसार को जितने आपने बनाया है, इसमें जो भी जीव जंतु मनुष्य पशु हैं, किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, क्योंकि वो जानते थे कि बुद्धि तो बड़ी लगा रहा है बेटा, लेकिन मैंने जितना बनाया है उनमें से किसी से नहीं मरेगा, पर जिसने मुझे बनाया उससे तो मरेगा ना। तो ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा, पर जिसने ब्रह्मा की सृष्टि की है उससे तो मरेगा। तो जान गए ब्रह्मा जी कि भगवान को अपनी मृत्यु के रूप में मांग रहा है, इसलिए वरदान दे दिया। फिर हिरण्यकश्यप आया, उसके राक्षसी साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्रहलाद जी भी कयाधु जी को लेकर नारद जी घर आए, तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा प्रेम है हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से, और चाहता है कि आगे चल के मेरे इस राक्षसी साम्राज्य को प्रहलाद ही संभालें। और इसके लिए चाहता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो। तो गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, गुरुदेव शुक्राचार्य जी के आश्रम में भेजा। उनके 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क, वो गुरु बने प्रहलाद जी के। और प्रहलाद जी की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। हिरण्यकश्यप ने साफ साफ कह दिया कि देखो, ज्यादा कुछ पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, बस इतना पढ़ाना है जितने से देवताओं को हरा सके और अपने कूटनीति राजनीति से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। और गुरु जी बेचारे डरे हुए हैं, वो भी वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ते तो हैं प्रहलाद जी वो सभी चीजें जो कि गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, पर उपदेश वो वही करते हैं जो संस्कार उन्होंने नारद जी के माध्यम से प्राप्त किए हैं। इसलिए जब कभी भी राक्षस बालक इकट्ठे होते हैं तो प्रहलाद जी उनको कहने लग जाते हैं कि देखो भाई, ये जो गुरु जी हमको पढ़ा लिखा रहे हैं ना, ये अच्छी बात है, ताकि हम लोग राक्षसी साम्राज्य को बढ़ा सके, हमको धन मिल सके, संपत्ति मिल सके, स्वर्ग मिल सके।
लेकिन कहते हैं जीवन का अर्थ केवल धन संपत्ति और स्वर्ग ही तो नहीं है ना। जीवन का चरम लक्ष्य तो मन की शांति है ना। ये जानना कि तुम कौन हो, क्यों आए हो धरती पर, ये है ना। और ऐसा ज्ञान तो केवल भगवान की भक्ति से मिल सकता है, केवल ये सब पढ़ने से नहीं मिल सकता, जो कि केवल हमारी जीविका का शिक्षण है। केवल हमको धन संपत्ति पैसा मिले, केवल यही बात जो हम सीख रहे हैं, इससे हमारा हित नहीं होगा। तो सब बच्चे कहते हैं तो प्रहलाद जी आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हम तो राक्षसों के बच्चे हैं, हम तो नहीं जानते कि कैसे भक्ति होती है, क्या किया जाता है, पर अगर आप जानते हो तो आप ही हमको सिखा दो। तो भगवान की भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी करते हैं। और यही देखने के लिए जब हिरण्यकश्यप एक बार गुरु आश्रम में आया और उसने प्रहलाद जी को पूछा कि तूने ये जो पढ़ाई वढ़ाई की है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, तो प्रहलाद जी ने वही उपदेश अपने पिता को भी किया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियात्म सद्ग्रहान् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी इनको भी कहने लगे कि आप भी भक्ति करो, भगवान सबका हित करते हैं, आपका भी करेंगे। हिरण्यकश्यप ने दोनों गुरुजी को बुलाया, बोले ये सब क्या बोल रहा है मेरा बेटा, ये तो उसी का नाम गाने को कह रहा है जो कि मेरा दुश्मन है, तो ये सब किसने सिखाया इसको। तो गुरुजी डरे हुए बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, आपके बेटे जो जो बात बोलते हैं ना, हम आपको बताएं कि वो राक्षसी साम्राज्य के सिलेबस में है ही नहीं, वो तो कहीं और की बात बोलते, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख करके आए हैं। अब उनको क्या मालूम कि नारद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो वहां की बात काम करेगी कि यहाँ के गुरु आश्रम की। हिरण्यकश्यप कहता है नहीं नहीं जाओ जाओ ले जाओ और फिर अच्छे से पढ़ाना। दोबारा सब सिखाए पढ़ाए। गुरुजी बोले कि प्रहलाद जी अब की बार आपके पिताजी महाराज कुछ भी पूछे तो वही बताना जो हमने बताया है, अपनी बात को मत बीच में बोलना। पर जब दोबारा से हिरण्यकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद जी फिर लगे उपदेश करने। अब की बार नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहने लगे कि पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है और 9 हो जीवन में ऐसा आवश्यक नहीं है। आप एक भी किसी भक्ति को पकड़ लीजिए, भगवान उतने में ही आपका कल्याण कर देंगे। कोई सी भी भक्ति अपनाइए पर प्रभु की भक्ति अपनाइए। अब की बार तो हिरण्यकश्यप का पारा चढ़ा, कहने लगा कि मुझे ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है जो रहे तो मेरे घर में, अन्न तो मेरा खाए और नाम जपे मेरे दुश्मन का। तो मृत्यु दंड दिला दिया, कई प्रकार से मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन हर जगह भगवान ने बचाया। और एक बार एक स्तंभ के पास ले जाके खड़े करवा के पूछा कि तेरा भगवान अगर हर जगह पर है तो क्या मेरे घर में भी है, इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है, कोई तो ऐसी जगह बता दो जहां भगवान ना हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर अभी तेरा भगवान इस जगह से नहीं निकला तो एक तरफ गर्दन में तलवार रख ली कि जैसे ही अगर इस खंबे से तेरा भगवान नहीं निकला मैं तुझे अभी मृत्यु दंड देता हूं अपने हाथों से। और जैसे ही प्रहलाद जी की हत्या करने के लिए तैयार हुआ,
स्तंभ से प्रकट करवाने की शर्त रख दी और उस स्तंभ में जोर से गदा का प्रहार किया, तो भगवान को तो अब इतनी जल्दी हो गई कि अगर अब देरी करी तो नहीं काम चलेगा। इसलिए भगवान ने स्तंभ को ही आधार बनाया और उसी में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ और दर्शन कराया सुखदेव जी ने उनके स्वरूप का कि ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतन्नृमृगेन्द्र रूपम। भगवान का नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। आधे मनुष्य हैं, आधे शेर हैं, सिंह हैं, और मनुष्य भी नहीं है और पशु भी नहीं है। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, घसीटते हुए घर के दरवाजे पर ले गए, देहरी पर बैठ गए, अपनी गोद में रखा। ना तो ऊपर मारा, ना नीचे मारा, न दिन को न रात को, सायंकाल के समय मारा, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने लंबे लंबे नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वक्ष फाड़ दिया और उसको उद्धार करके, उसका वध करके, और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबने दृश्य देखा, बड़े क्रोध में है न भगवान नरसिंह, पर आज इनके क्रोध को शांत कौन करे। तो जब किसी में सामर्थ्य नहीं रही तो प्रहलाद जी ने भगवान की यहाँ पर बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद स्तुति के शब्द और ध्रुव स्तुति के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं भागवत में। क्या कहते हैं प्रहलाद जी कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते यदि राशीष में कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, जब बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि इत्यादि देवता भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए, तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, वो भी राक्षसी कुल में जन्म लिया हुआ। मेरे पिता ने जीवन भर आपको अपना दुश्मन समझा। मुझे तो कुछ नहीं पता कि आपकी स्तुति कैसे की जाती है, पर यदि आप मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इतनी कृपा आपने की है, तो प्रभु अब कृपा करके अपने क्रोध को शांत भी करें, क्योंकि आपका ये स्वरूप ग्राह्य नहीं है लोगों के लिए। आप तो अपने कृपा में शांत स्वरूप में ही रहें और सब पर कृपा करें। यही बात प्रहलाद जी ने मांगी है वरदान रूप में। भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया है। पुनः भगवान नरसिंह अपने सौम्य स्वरूप में, शांताकार स्वरूप में आए हैं। और फिर आगे भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप की गद्दी पर बैठाया। प्रहलाद जी ने अब भक्ति पूर्वक इस राक्षसी साम्राज्य को चलाया। प्रहलाद जी की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आगे चल करके राक्षस कुल में भी कई भगवत भक्तों का जन्म हुआ। आगे जब मनवंतरों की कथा आई तो बताया गया कि स्वारोचिस, स्वायंभुव, स्वारोचिस, तामस, उत्तम, रैवत, चाक्षुष,
ये सब मनवंतर हुए। मनवंतर का मतलब है, अब उसको सबसे सरल शब्दों में मैं बताऊं, मनवंतर मतलब समय की गिनती। जैसे दिन हुए, पक्ष हुआ, वर्ष हुआ, फिर कई वर्षों का एक युग हुआ। तो जैसे एक बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, अलग अलग वर्षों का समय है इन युगों का। एक बार जब चारों युग एक साथ बीतते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार निकल गए, तो ये एक चतुर्युग कहलाता है। फिर एक चतुर्युग ऐसे ही करके जब 4 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। मतलब 4 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो एक मनवंतर। फिर ऐसे करके जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प का समय कहलाता है। तो ये मनवंतरों की कथा में गजेंद्र के उद्धार की कथा जब चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने करवाई तो वो कथा आई है। और समुद्र मंथन की कथा आई, जिस कथा को हम सभी लोग जानते हैं कि बलि राजा मतलब प्रहलाद जी के पौत्र जब राक्षसों के राजा थे और उस समय देवताओं से दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ, बेचारे जब भटक रहे थे, तो ये विस्तार से कथा विष्णु पुराण में आई है। क्या क्या कारण है ये सब उसमें बताया गया है। तो उस वजह से देवताओं से स्वर्ग की गद्दी छिन गई। फिर भगवान के कहने से देवता और राक्षसों ने मिल के समुद्र का मंथन किया, तो उसी में से लक्ष्मी मैया का भी प्रागट्य हुआ। जहर और अमृत दोनों निकले, तो उस कालकूट विष को शिवजी ने हृदय में धारण किया। और उस समय राक्षसों के राजा हैं बलि महाराज। तो जिस समय अमृत निकला और भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों ने भी समुद्र मंथन में सहयोग किया था। तो ये लोग लड़ने लगे, युद्ध होने लगा। और जब उस युद्ध में राक्षस लोग मारे गए क्योंकि देवताओं ने अमृत पिया था, तो देवता दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके बलि राजा को जीवित कर दिया। कुछ अन्य एक राक्षसों को जीवित किया। और बलि राजा का जब दोबारा अपने गुरु की कृपा से जन्म हुआ, तो इनके घर में भगवान वामन के रूप में पधारे हैं, उस कथा का दर्शन आया है। तो बलि राजा की और वामन भगवान की ये जो कथा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी दिव्य कथा है। इस कथा का संकेत सूत्र मैं आप सभी को बता देती हूँ। कथा तो बड़ी विस्तार से है। बलि राजा के हृदय में एक ओर अगर राक्षसी संस्कार है, तो दूसरी ओर भगवान की भक्ति के भी संस्कार हैं, क्योंकि ये भक्त के पौत्र हैं। पर आप सभी जानते हैं कि बलि राजा के यहाँ भगवान मांगने के लिए पधारे। बलि राजा वैसे भी बहुत बड़े दानी माने जाते हैं, तो वामन भगवान बलि राजा के यहाँ मांगने के लिए पधारे। और जब मांगने भगवान आए तो उन्होंने क्या मांगा? 3 पैर भूमि ही मांगी ना। और जब भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी तो वामन का तात्पर्य है वैसे भी छोटा। और जब भगवान ने 3 पैर भूमि मांग ली तो बलि राजा को हंसी आ गई कि प्रभु आप वैसे भी इतने नन्हे से हो, छोटे से हो, और 3 पैर भूमि आप अपने पैर से नापी गई मांग रहे हो, यहाँ से वहाँ चलोगे 1 मीटर से भी कम भूमि आपके हिस्से में आएगी, तो इतनी सी भूमि लेके क्या करोगे? आप दानेश्वर बलि के यहाँ आए हो, जितना और जो मांगना है मांग लो। भगवान ने कहा कि नहीं बलि राजा, पहले आप इतना ही दे दो, क्योंकि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और मेरे गुरुजी ने इतना ही सिखाया है कि उतना ही मांगना जितने में काम चल जाए।
ज्यादा संग्रह करने की जरूरत नहीं है, 3 पैर भूमि दे दो, बस 3 पैर ही चाहिए। सारी कथा का संकेत यहीं पर छिपा हुआ है। भगवान ने 3 पैर मांगे। इसका मतलब क्या है कि भगवान स्वयं जीव का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने खुद तो तेरे को 2 पैर वाला बनाया है, पर तू मुझे 3 पैर दे। तो जिसको भगवान ने खुद 2 पैर वाला बनाया है, वो क्या कभी भगवान के मांगे गए 3 पैर की पूर्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये भगवान यहीं पर व्यंग कर रहे हैं जीव पर कि तू है तो 2 वाला, लेकिन दे मुझे 3 पैर। इस संकेत को कोई और नहीं, गुरुदेव शुक्राचार्य जी समझ गए। उन्होंने कहा ये चतुराई से मांगने वाला कौन आ गया भाई। जब ध्यान लगाया तो भगवान को अपने असली स्वरूप में देखा। अपने चेला को बुलाया, बोले इधर आ 2 मिनट रुक जा, फिर कुछ दान वान करना। बोले बताइए गुरुदेव। तो बोले तू जानता है ये जो मांगने आया है ये कौन है? बोले नहीं जानता, आप बता दीजिए। तो कहते एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधकः। ये तो स्वयं नारायण हैं, हरि हैं। हरि कहा, बोले हरि हैं, हरि मतलब तेरा सब कुछ हरने के लिए आया है। तूने अगर इसको 2 पैर 3 पैर भूमि दान करने का संकल्प दिया तो जानता है क्या होगा? बलि राजा ने कहा 3 पैर भूमि कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव, यहाँ से वहां बस थोड़ी सी जमीन ही तो देनी है। बोले नहीं, अगर तूने इसको 3 पैर भूमि दान करने का वचन दे दिया तो ये तेरे पास खड़े होने तक की जगह नहीं छोड़ेगा। इतना होशियार आदमी है, तो इसको कह दे कुछ नहीं देने वाला मैं। बलि राजा ने कहा नहीं भगवान, अब तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भूल कर रहा था। मेरे सामने परमात्मा खड़ा था, दुनिया को देने वाला परमात्मा, और मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। और मेरे गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे कह दिया, बता दिया कि ये भगवान है। और इससे बड़ी क्या चीज होगी कि सारे संसार को देने वाला मुझसे मांगने के लिए खड़ा है। आज तो अगर सब कुछ ले भी ले जाए तब भी मैं इसको दूंगा ही दूंगा। गुरुजी ने कह दिया तू मेरी बात नहीं मानेगा मतलब। बोले आज के लिए क्षमा करिए। तो बोले अगर तू अपने गुरु की बात नहीं मानेगा तो जा, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, श्री विहीन हो जा तू। भगवान ने उधर से बुलाया, बलि राजा जल्दी करो, संपत्ति कहीं ना कहीं तो नष्ट होनी ही है, तो मुझे ही दे दो, दूसरी जगह कहाँ नष्ट करने जाओगे, तो लाओ मुझे दे दो। अब बलि राजा आए, दान का संकल्प किया, यज्ञ में पधारे थे ना प्रभु, तो यज्ञ ऐसा बलि राजा भी कर रहे थे। 100 विश्वजीत यज्ञ करने वाले थे ताकि इंद्र पद मिले, और 100वें यज्ञ में भगवान आए थे। तो जब संकल्प लेने लगे तो जिस जल के पात्र से गुरुदेव करवाते थे यज्ञ पूजा, उसी पात्र से जल डालने लगे। तो जब जल डालने लगे तो जल ही ना निकले। तो अब क्या हो गया, क्यों पानी नहीं आ रहा है? भगवान ने कहा कि लगता है शायद कोई कचरा फंस गया है अंदर। अब कचरा वचरा तो क्या फंसा था, गुरुजी ही जाके कमंडल की टोटी में विराजमान हो गए थे। क्योंकि बोल तो गए कि जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरी बात नहीं मानता, लेकिन जान गए कि अगर मेरा यजमान ही दरिद्र हो गया तो बाद में कौन यज्ञ करवाएगा मेरे से, और बाद में मेरी जीविका कैसे चलेगी। तो नहीं, मेरे चेला की संपत्ति नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो बैठ गए जाके, न जल डालेंगे, न कोई दान का संकल्प होगा, न कोई दान दिया जाएगा। अब भगवान तो जान गए कि कचरा क्या फंसा है अंदर। भगवान ने कहा रुको जरा, हम पहले वो कचरा निकाल लें। भगवान ने वो कुश लिया जिससे पूजा हो रही थी, संकल्प हो रहा था, उसके
आगे वाले हिस्से को और नुकीला किया और ऐसे भगवान ने कचरा निकाला कि सीधा जाके गुरुजी की एक आंख में लगा और आंख ही फूट गई। अब छटपटाते हुए बाहर निकल आए। उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में बोले भगवान आपने मेरी आंख फोड़ दी ना, आपने ये ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा मैंने कब आपकी आंख फोड़ी, आपकी आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी। बोले पहले से तो फूटी नहीं थी, आपने फोड़ी है। बोले नहीं नहीं मैंने नहीं फोड़ी, आप ध्यान दीजिए, जैसे बाहर दो नेत्र हैं ना, वैसे मन के भी दो नेत्र होते हैं। आपके भीतर भी दो नेत्र हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। ज्ञानी होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप पकड़ लीजिए। इस कथा में ज्ञानी होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। इसका मतलब बड़े ध्यान से समझना आप सभी कि जब ज्ञान होता है, जब शुद्ध ज्ञान होता है, जब ज्ञान ही रहता है, तो हम उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं अपने और दूसरे के सम्मान के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए। तो जहां पर केवल ज्ञान है वहां पर आप उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, लेकिन जहां पर ज्ञानी है तो ज्ञानी के साथ तो ज्ञानी का अहंकार भी जुड़ जाएगा ना। तो आप ऐसा प्रयास करिए, ये कथा हमको बताती है कि ज्ञान प्राप्त करने का तो प्रयास करिए, मगर ज्ञानी होने का प्रयास मत करिए। ज्ञान होना चाहिए मगर ज्ञानी नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता, जहां कार्य दिखाई दे पर कर्ता नहीं होना चाहिए। आज उल्टा हो गया, करता ही करता चारों तरफ है, कार्य तो नजर ही नहीं आता है। तो ज्ञानी अलग बात है, ज्ञान होना किसी चीज का अलग बात है। यही बात बलि राजा के साथ भी जुड़ी है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। दान तो करते हैं बलि राजा, लेकिन भगवान ने तीसरे पैर में दान नहीं, दो पैर में तो भगवान ने सब कुछ नाप लिया ना। दो पैर में तो दान ले लिया भगवान ने, पर तीसरे पैर में भगवान ने दानी को ले लिया। बलि राजा के अंदर जो दानी था उसको भगवान ने ले लिया, क्योंकि ये जान गए कि दान देना अलग बात है, लेकिन दानी हो जाना अलग बात है। फिर दानी हो गया व्यक्ति, तब फिर तो वो अहंकार ही लेकर के घूमेगा। तो दान दें पर दानी ना बने, ज्ञान लें पर ज्ञानी ना बने। कितनी अच्छी, कितनी सरल बात है। जीवन का इससे सरल सूत्र कोई हो सकता है क्या? लोग कहते हैं सब कुछ अच्छा करने के बाद भी गलत क्यों होता है हमारे साथ। जब हम सब सही करते हैं, मान लीजिए कोई गलत करे तो गलत परिणाम मिलता है, पर जब सही कर रहे हैं तो सही परिणाम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने कार्य को नहीं पकड़ा, आपने उस कार्य की जगह अपने आप को पकड़ लिया, अपने मैं को पकड़ लिया। तो ज्ञान लो पर ज्ञानी मत बनना, दान दो पर दानी मत बनना। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ, दुनिया आपको ज्ञानी कहेगी, दुनिया आपको दानी कहेगी, दुनिया आपको भगवान भी हो सकता है कह दे, पर संसार आपको ज्ञानी कहे, दानी कहे, योगी कहे, लेकिन आप स्वयं अपने आप को ज्ञानी दानी मत समझना। संसार तो आपके कार्य को देख के आपको कोई भी उपाधि दे सकता है, पर आप अपने आप को वही मत समझने लग जाना जो सारा संसार आपको समझ रहा होता है।